बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी एक रेगुलर कॉलर हैं, रेगुलर दुआएं देने वाली उज़मा नौरीन, अल्लाह उनको खुश रखे, चूँकि वो भी ढेर सारी दुआएं देती हैं। पर ये जो सवाल है ये नौशाबा नौरीन का है और इन्होंने एक बड़ा ही टची सवाल किया है। ये सवाल चूँकि कई सारी ख़वातीन के साथ ऐसा होता है, शादी के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उन्हें एकदम से एहसास ज़ियां होता है। जो जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया वो बहुत ही दिल को दुखा देने वाला है। वो कहती हैं कि मैं एक ट्रॉफ़ी थी, हर जगह मेरी इज़्ज़त थी, हर जगह मेरा इकराम था, मेरी पहचान थी। मैं स्कूल में थी तो मेरी पढ़ाई में मैं सबसे टॉप पे, जितनी एक्टिविटीज़ होती थी गैर निसाबी, चाहे वो स्पीचेस की हों, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, स्पोर्ट्स गाले होते थे, मैं सब में आगे आगे होती थी। इवन कभी स्कूल में ट्रेनिंग प्रोग्राम होते तो मुझे ट्रेनर्स के साथ कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया जाता। कहीं एग्ज़ाम का इशू होता, कहीं कोई स्कूल का बड़ा वो जो फ़न फेयर होता वहाँ होता, तो मैं मैनेजमेंट के साथ होती। मुझे लड़कियाँ अपना समझती थी, पर मैनेजमेंट वाले मुझे ये समझते थे कि इसको बाकी बच्चियों से ज़्यादा समझ है, फ़हम है, और मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती थी। तो उसने कहा कि जब मैं कॉलेज पहुंची तो कॉलेज की ज़िंदगी स्कूल से फ़र्क थी, पर वहाँ भी मैं नुमायाँ रही और कॉलेज में मैंने रोल ऑफ ऑनर भी हासिल किया। यूनिवर्सिटी में आके मैंने न सिर्फ टॉप किया बल्कि वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटियों में जाने का जो इत्तेफाक होता था, कोई डेलीगेशन जाता था तो मुझे भेजा जाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया और मैंने कभी उनके एतमाद को बाल बराबर भी ठेस नहीं पहुँचाई, और वो भी मेरा फ़ख्र से अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में ज़िक्र होता। खातिन हज़रात, मैंने नौशाबा से पूछा, बेटा इतनी अरूज और इतनी इज़्ज़त और इतनी मोहब्बत और इतनी वक़्त, फिर ज़वाल कब शुरू हुआ? तो उसने कहा ज़वाल तब शुरू हुआ जब हमारे अपने ही अजीज़ों ने मेरा रिश्ता लिया और मैं ब्याह के वहाँ चली गई। तो सिर्फ़ 2 से 3 माह के बाद मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि मैं वो जो टॉप पे थी, मैं वो जो ट्रॉफ़ी थी जिसका ज़िक्र इकराम से होता था, मोहब्बत से होता था। इवन जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता और उनके साथ मैं बैठती, उन्हें खाना खिलाती, उनको सर्व करती, तो जाते जाते वो मेरे माँ बाप को ये कह के जाते कि आपकी बेटी हीरो जैसी है, आपकी बेटी बहुत समझदार है, इसको पहनने ओढ़ने का इल्म है, इसको बात करने का इल्म है। ज़ाहिर है बच्चियों में ये होता है इशू, अगर कुछ बच्चियाँ जो बहुत खर्चा करती हैं, लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े पहनती हैं, लेकिन उन्हें किसी मेहमान के साथ बैठना पड़ जाए तो उनसे 2 बातें नहीं होती, 2 जुमले उठते नहीं हैं, दे आर अनएबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। और इस बच्ची में वो खूबी भी मौजूद थी, पर जहाँ वो ब्याह के गई वहाँ उन जालिमों ने, अच्छा एक बार मुझे कभी समझ नहीं आई, इन सासों की भी, इन नंदों की भी, या वो लोग जो रिश्ता लेके जाते, चाहे अनजान हो चाहे पुराने हो, पुराने रिश्तेदार हो, अल्लाह के बंदो तुम मज़ार से जाते हो, कभी आके कहा है कि मैं लंडे से सूट लेके आई हूँ? हमेशा आप झूठ बोलते हो, जहाँ से सूट नहीं लिया होता वो जगह बताते हो मैं तो जाके ब्रांड से लेके आई हूँ, मैं तो खाड़ी से लेके आया, मैं तो जे डॉट से लिया, मैंने तो फला फला से लिया, वगैरह वगैरह। किसी ने रसीद थोड़ी मांगनी होती है। ये क्यों करते हैं? चूँकि आपको लगता होता है कि उस नाम के साथ आपकी इज़्ज़त और आपके कुव्वत फ़ैसला या आपका जो इंतखाब है उसकी तारीफ़ होगी। तो जब कभी आप लोगों को बताते हो या बताया करो कि आप अपनी बहू को कहाँ से लेके आए, वो तो ट्रॉफ़ी है, ट्रॉफ़ी। वो हर जगह, उसने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शी इज़ सो रीजनेबल, शी इज़ सो लविंग, शी इज़ सो लवली। अच्छा, जितने आप उसके दर्जे बढ़ाते जाओगे तो वो आप ही के ख़ानदान को एक ब्रांड की तरह इज्जत देने का बात, ये मेरा मानना है। मुमकिन है आपको इससे इख्तलाफ हो, आपको लगता हो कि नहीं, जब तक अगले बंदे की बेइज्जती ना की जाए, जब तक उसको बताया ना जाए कि ये कचरा है, जब तक बताया ना जाए कि इसकी माँ भी कचरा है, इसका बाप भी कचरा है, इसका ख़ानदान, हम तो लंडे से उठा के लाए हैं और आके इसका मुँह धो के इसको कपड़े पहनाना शुरू किए हैं। इसको तो बोलना नहीं आता था, गूंगी थी, इसको पहनना नहीं आता था, हमने उठना बैठना खाना पीना, ये तो लुकमा ठीक से। अब जितनी भी खराबियाँ उसमें डाल सकते हो तो उसमें तो कोई खराबी नहीं डलेगी। खराबी डलेगी तो इनफैक्ट आपके इंतखाब में, कि अल्लाह ने आपको 6 में 6 की निगाह नहीं दी, अल्लाह ने आपको अकल नहीं दी कि आप पूरे मुल्क में से लाखों बच्चियाँ हैं, उनमें से इंतखाब किसका किया? एक ऐसी बच्ची का जो कचरा थी,
ایک ایسی بچی کا جو ڈیفالٹی تھی، ایک بالکل ڈیفیکٹو پیس لے کے آئے ہو، پر اس ظلم میں اب 2-3 اور بھی نقصان کر دیتے ہو، اپنے بیٹی کی زندگی میں خوشی آنے ہی نہیں دیتے، اور وہ بچی جو دوسرے گھر سے آپ مانگ تانگ کے لائے ہوتے ہو، اس کی زندگی میں جو پہلے سے خوشیاں ہوتی ہیں ان سب کو گھر سے دیس نکالا دے دیتے ہو، اور آپ کے پاس آنے کے بعد بجائے اس کے کوئی ایلیویشن فیل کرتی. دیکھیں ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے اگر سیلفی لیں، تصویر لیں، کیوں لیتے ہیں؟ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس جگہ ہوں، یہ بڑی رسپیکٹفل جگہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، یہ بڑی شاندار جگہ ہے. اور اپنے گھر میں جہاں ہماری عزت ہوتی ہے ظاہر ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ الائن کرتے ہیں، لیکن وہاں آ کے وہ پیاری سی بچی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے خدمت کر کر کے ایون ان کے 1-2 بچوں کو جنم دینے کے بعد، اس گھر کی خدمت کرنے کے بعد جب اکیلی بیٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کچرا ہوں. یہ کچرا وہ جو گاربیج کی طرح، اور چونکہ صبح دوپہر شام اس گھر کی ان پڑھ اور کم پڑھی لکھی عورت جو ماں کے درجے پہ فائز ہے، وہاں تو اس کو ثواب چاہیے، وہاں تو اس کو خدمت چاہیے، لیکن دوسرے کی بیٹی کو آپ اس کی بنیادی ڈیو عزت دینے پہ بھی تیار نہیں ہو. یہ ظلم جس کی بھی ماں کرتی ہے، شاید اس ماں کو سمجھانا مشکل ہوگا، اس کا میاں بھی نہیں سمجھا سکتا، اس کا بیٹا بھی نہیں سمجھا سکتا، پر ان کے لیے دعا تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹوں پہ، اپنی بہوؤں پہ، خود اپنے خاندان پہ، اس خاندان میں پھر جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک کچرا قسم کی لڑکی، ایک کچرا قسم کی نسل کو جنم دے گی نا. اگر آپ اللہ سے اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر آپ کی نسل ویسی نکلتی ہے. آپ کے اندر ایک خوبیوں کا بہار ہے تو آپ کی نسل ویسے نکلتی ہے. آپ ڈپریشن کے مارے ہوئے اور ستائے ہوئے اور ایون آپ کے بس میں ہو تو آپ پھٹ پڑے، کسی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ پھٹتے ہیں تو کس کے خلاف پھٹیں گے؟ اس عورت کے خلاف، اس دوسری عورت کے خلاف، اس خاندان کے خلاف جنہوں نے آپ کو کچرا بنا دیا، جنہوں نے آپ کو ٹاپ سے، یعنی جہاں آپ ٹرافی تھے، جہاں پہ اعزاز تھے، جہاں پہ انعام تھے، اس سے یہ کر دیا. جن لوگوں نے کیا بہت برا کیا، اور جن لوگوں کے من میں ہے کہ وہ کریں گے تو یاد رکھیے گا ٹرافی کی عزت دینے والے ٹرافی کے حقدار ہوتے ہیں، اور کچرا سنبھالنے والے پھر چوڑے مسلی ہوتے ہیں، وہ کوئی نارمل انسان نہیں ہوتے. چوائس از یورس. آپ کن لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہو؟ ان بیٹیوں کو سر آنکھوں پہ رکھا کرو، ان کا خیال کیا کرو، انہیں ایلیویشن دیا کرو، نہ یہ کہ ان کی زندگی میں جو عزت، اکرام اور احترام ہے وہ بھی ان سے چھین لیا کرو. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.